एनआईसी पोर्टल की वजह से हज यात्रियों को तमाम दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए हम चाहते हैं जो आखिरी तारीख 15 जनवरी पूरी हो चुकी है, इसका वक्त और बढ़ाया जाए और जो सरकारी सिस्टम है, मशीनरी सिस्टम है, उस सिस्टम को दूर किया जाए। आम पब्लिक चैनल में मैं आफाक अहमद मंसूरी आपका स्वागत करता हूं। आइए आपको ले चलते हैं खबरों की दुनिया में। पसमानदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मंत्री अनीस मंसूरी ने कहा कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार और हज कमेटी ऑफ इंडिया के सुनियोजित कुप्रबंध के चलते हज 2023 की तरह इस साल भी हज बहुत दुश्वारी भरा होने वाला है। अनीस मंसूरी ने अपने कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि इस साल प्रदेश के मात्र 20,500 लोग हज आवेदन कर सके हैं। इसी तरह देश के अन्य राज्यों से भी काफी कम संख्या में हज आवेदन भरने की रिपोर्ट मिली है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र 27,500, केरल 25,200, गुजरात 20,700, कर्नाटका 14,000, तेलंगाना 11,500, दिल्ली 2,500, राजस्थान 4,117 हज यात्री पंजीकृत किए गए हैं। इसकी एकमात्र वजह अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय और हज कमेटी ऑफ इंडिया है, जिसमें सुनियोजित तरीके से हज कमेटी ऑफ इंडिया के पोर्टल को खत्म करके एनआईसी का पोर्टल इस्तेमाल कर रहे हैं। इस पोर्टल का सर्वर आए दिन डाउन रहता है। यहाँ तक कि पोर्टल का सर्वर हज आवेदन की आखिरी तारीख 15 जनवरी को पूरी तरह से ठप रहा। अनीस मंसूरी ने कहा कि पूर्व की सपा सरकार में जब हज आवेदन के लिए 300 रुपए लिए जाते थे तो अकेले उत्तर प्रदेश में 65,000 से 70,000 तक लोग हज आवेदन करते थे और 36,000 से ज्यादा लोग हज करने जाते थे। इसके विपरीत जब मौजूदा सरकार ने निःशुल्क हज आवेदन शुरू किया तो आवेदकों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। पिछले साल हज का कोटा 31,180 था, लेकिन 26,786 लोगों ने ही आवेदन किया और 24,872 लोग हज करने गए। इस साल हज 2024 में मात्र 20,500 लोगों ने ही आवेदन किया है। पिछले साल मिले कोटे को देखते हुए इस साल 10,680 सीटें खाली जाएंगी। अनीस मंसूरी ने कहा कि हज में तमाम दुश्वारियां इसलिए पैदा की जा रही हैं कि सरकारी कोटे की बची सीटों को निजी टूर ऑपरेटरों को बेचा जा सके। उन्होंने कहा कि देश में हज यात्रा पर जाने वाले 85% पसमानदा मुसलमान हैं, जो वर्षों से अपनी खून पसीने की कमाई जोड़ जोड़ कर इकट्ठा करते हैं, लेकिन फिर भी हज आवेदन भरने से लेकर मक्का मदीना में रहने और हज करके वापस आने तक तमाम दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। अनीस मंसूरी ने कहा कि बड़े अफसोस की बात है कि हज 2023 में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय और हज कमेटी ऑफ इंडिया की बदइंतजामी की वजह से न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देश भर के करीब 1,40,000 हज यात्रियों को जितनी परेशानी उठानी पड़ती है उतनी कभी किसी हज यात्री ने नहीं उठाई। उन्होंने कहा कि इससे भी अफसोस की बात तो ये है कि हाजियों की बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने वाले मौलाना हाजियों की किसी परेशानी पर चुप्पी साधे रहे। उन्होंने कहा कि हज 2024 में हज आवेदकों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन कोई मौलाना, धार्मिक संस्थाएं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलमाए हिंद सभी चुप्पी साधे बैठे हैं। अनीस मंसूरी ने अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की मंत्री स्मृति ईरानी से मांग की है कि एनआईसी के पोर्टल में आए दिन आने वाली खराबी की उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कड़ी विभागीय कार्रवाई करें और हज आवेदन की तिथि 31 जनवरी तक बढ़ाएं। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब ये है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर ही नहीं, उत्तर प्रदेश के तमाम अन्य राज्यों में पिछले वर्ष की भांति जिस तरीके से हज कमेटी ऑफ इंडिया और उत्तर प्रदेश हज कमेटी के ज़रिए बद इंतज़ामी के माहौल में तमाम जाने वाले हमारे हुज्जाज, हमारे बहुत सारे बुज़ुर्ग हाजी, इन सब लोगों को तमाम दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में जिस तरीके से जो हज कमेटी ऑफ इंडिया ने जो टारगेट दिया
और उस टारगेट को पूरा करने में पिछले बार भी सरकारें नाकामयाब रही और इस बार भी उस टारगेट को पूरा नहीं कर सकी। इससे पहले जो पिछली सरकारें थी, जितना हज का कोटा होता था वो कोटे सारे भर जाते थे। बहुत सारे लोग मायूस हो जाते थे कि मेरा नंबर नहीं आया, मैं फॉर्म नहीं भर पाया। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस तरीके से पिछले बार 31,000 कुछ लोगों ने फॉर्म भरा और उसमें से लगभग 24,000 तकरीबन कुछ लोग हज पे गए और 2,000 ऐसे लोग थे जो हज का फॉर्म भरने के बाद भी वो नहीं जा सके। सरकार की टर्म्स ऑफ कंडीशन की वजह से वो शर्तों को फुलफिल नहीं कर पाए। 2 से 2,500 लोग पिछले साल वंचित रह गए। इस बार जिस तरीके से हज कमेटी ऑफ इंडिया ने इतने शॉर्ट टाइम में वक्त दिया फॉर्म भरने का, एक तो गाइडलाइन बहुत देर से, दूसरी जब फॉर्म भरने की बात आई तो बहुत कम वक्त दिया। उसके बाद हम लोगों ने आपके माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जब आवाज़ उठाई तो माननीय प्रधानमंत्री जी को मैंने खत लिखा और उस खत के माध्यम से वक्त बढ़ा। लेकिन जो वक्त बढ़ा, इस दरमियान कार्यालय में सर्वर डाउन, तमाम परेशानियां कर्मचारियों ने, अब किसके इशारे पे ये सारी बदमाशियां हो रही थी, हाजियों को परेशान किया जा रहा था, ये आप सब लोग जानते हैं कि आए दिन सर्वर डाउन है, सर्वर ठप हो गया और तमाम उत्तर प्रदेश के कोने कोने से लोग आ करके और परेशान होते हैं, अपने फॉर्म को नहीं भर पाए। ऐसे में जो इस बार का कोटा है, उस कोटे में भी इस साल लोग तकरीबन 10,886 सीटें अभी भी खाली पड़ी हैं और सरकार के बदइंतजामी के वजह से, उनके सिस्टम की वजह से लोग फॉर्म भर नहीं पाए। इसलिए हम सरकार से ये अनुरोध करते हैं कि सरकार पुनः एक बार फिर हाजियों के लिए फॉर्म भरने का वक्त बढ़ाए, ताकि जो बेचारे हमारे पसमानदा तबके के जो लोग गांव से आकर के परेशान होकर भटक रहे हैं, इनका भटकना बंद हो जाए। इसलिए सरकार से हम चाहते हैं कि सरकार किसी न किसी तरीके से ये वक्त और बढ़ा दे, ताकि हमारे जो वंचित हाजी हैं, जो फॉर्म भरना चाहते हैं और सरकारी मशीनरी की कमी की वजह से वो फॉर्म भर नहीं पाए, ताकि वो डेट बढ़ा दिया जाए, ताकि वो अपने फॉर्म को भर करके और हज की यात्रा कर सके। सर, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए क्या उद्देश्य था, क्या कहना चाहेंगे? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य ये था कि जिस प्रकार से कई वर्षों से हज पे जाने वाले ज़ायरीन को तमाम दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है और पिछले अनुभवों को देख करके इस बार की जो हज का सफ़र है, ये भी बड़ा दुश्वारियों भरा होने जा रहा है। जैसा कि पिछले साल 36,000 का उत्तर प्रदेश का कोटा था और 36,000 में मात्र 24,872 लोगों ने आवेदन किया था। उसमें से भी 2,000 लोग हज का सफ़र नहीं कर पाए, सरकार के टर्म्स ऑफ कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाए थे, इसलिए वो वंचित रह गए। इस बार भी 36,000 कोटा है। 36,000 कोटे के लिए फॉर्म भरने का वक्त सरकार ने कम दिया। हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से ये वक्त कम मिला, इसलिए पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमने माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया था कि हज पे जाने वाले लोग मात्र 6,000 लोग, 36,000 में 6,000 लोगों ने फॉर्म भरा है, पूरा कोटा पड़ा हुआ है और सरकार के जो नुमाइंदे हैं हज कमेटी बैठे हैं, उनकी लापरवाही और उनकी गलत नीतियों के चलते ये सारी दुश्वारियां का सामना करना पड़ता है। इस बार भी 36,000 में 20,500 लोगों ने अब तक आवेदन किया है। अभी जो कोटा बचा हुआ है 10,680 लोगों का कोटा बचा हुआ है। और पहले क्या वजह है कि पहले 65 से 70,000 लोग उत्तर प्रदेश से हज यात्रा पे जाते थे। हज
जाते थे करने के लिए और उनको किसी भी दुश्वारियों का सामना नहीं करना पड़ता था। लेकिन पिछले कई वर्षों से हाजियों के साथ ये नाइंसाफ़ी होती है। पैसा तो वो बराबर देते हैं, जो हज कमेटी ऑफ इंडिया तय करती है उस पैसे को तो बराबर देते हैं, और पिछले बार से कई गुना हज महंगा भी हो गया। सरकार ने पिछले बार ये कहा कि हम 50,000 कम करेंगे, लेकिन वो ये बात नहीं बता पाए कि हम किस मद में 50,000 कम करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये धोखेबाजी हाजियों के साथ हुई। इस बार भी जो अभी 10,680 का कोटा बचा हुआ है, ऐसे में हम माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि जिस तरीके से इस बार 31,180 का कोटा था और 26,000 लोग पिछले बार 786 लोगों ने आवेदन किया, 24,872 लोग हज करने गए। इस साल 2024 में मात्र 20,500 लोगों ने आवेदन किया। पिछले वर्ष मिले कोटे को देखते हुए 10,680 सीटें अभी खाली रह जा रही हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि तमाम हज यात्रा में जाने वाले लोगों की दुश्वारियों को मद्देनज़र सरकार अपना वक्त बढ़ाए और जो हमारे हाजी हजरात हैं वो जा सके। और ये दिक्कत कोई उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये दिक्कत महाराष्ट्र में है। वहाँ पर भी 27,500 फॉर्म भरे गए और केरल में भी 25,200 फॉर्म भरे गए, और उसके साथ साथ गुजरात में 20,700 फॉर्म भरे गए, और कर्नाटक में 14,000 फॉर्म भरे गए, तेलंगाना में 11,500 फॉर्म भरे गए, दिल्ली में मात्र 250 फॉर्म भरे गए, राजस्थान में 4,117 फॉर्म भरे गए। इसकी एकमात्र वजह ये है अल्पसंख्यक मंत्रालय और हज कमेटी की तमाम गड़बड़ियों की वजह से। क्योंकि जो हज कमेटी ऑफ इंडिया के पोर्टल से ना करके इन्होंने जो NIC पोर्टल यूज़ किया है, इसमें तमाम सारी परेशानियां हैं। NIC पोर्टल की वजह से हज यात्रियों को तमाम दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए हम चाहते हैं जो आखिरी तारीख 15 जनवरी जो पूरी हो चुकी है, हम चाहते हैं कि इसका वक्त और बढ़ाया जाए और जो सरकारी सिस्टम है, मशीनरी सिस्टम है, उस सिस्टम को दूर किया जाए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आम पब्लिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए।